हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 17। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो 4 वर्ग के भक्तों के बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, उनमें से एक वर्ग जो है वो भगवान को अति प्रिय है। तो भगवान को अति प्रिय किस प्रकार से हम बन सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान ने 4 वर्ग के लोगों के बारे में समझाया जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने वाले इन्हीं 4 वर्गों में आते हैं। तो क्या सर्कमस्टेंस रहेगा या क्या परिस्थिति में वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, तो उसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोकों में समझाया। तो अब हमने देखा इस प्रकार पहला वर्ग है आर्तः। आर्त मतलब जो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड है, बहुत ही प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, तो वो एक वर्ग है। दूसरे है इनक्विजिटिव, जो भगवान के प्रति बहुत ही जिज्ञासा है भगवान के बारे में समझने के लिए। तीसरे है अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ इच्छा रखते हैं, कुछ धन की प्राप्ति या पोजीशन, पावर, कुछ भी भौतिक लाभ जो इच्छा रखते हो भगवान की पूजा करते हैं। और आखिरी में है ज्ञानी, जो भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यही 4 वर्ग है जो भगवान की शरण में आते हैं। तो इनके अलावा बाकी के लोग जो है वो कभी भगवान की शरण में नहीं आते। तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पीपल है वो और अलग 4 प्रकार के वर्ग में आते हैं जो कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो इन 4 वर्ग जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें से कौन भगवान को अति प्रिय कहलाएगा, ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। जैसे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि जो इन 4 वर्ग के लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। उन्हें कहते हैं दे आर मिश्र भक्त या मिक्स्ड डिवोटीज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति का एक डेफिनेशन दिया था, जहाँ पे वो समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य, भगवान की भक्ति करने के अलावा और किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं होना चाहिए। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्ति उसे कहा जाता है। तो जब ये 4 वर्ग के लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान के साथ किसी ना किसी प्रकार की इच्छा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग अपना दुख मिटाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग भगवान से कुछ प्राप्ति करने के प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार किसी ना किसी प्रकार की भौतिक इच्छा को रखते हुए, अभिलाषा को रखते हुए वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनसे तो ये बेहतर है कि एटलीस्ट वो कुछ इच्छा को रखते हुए एटलीस्ट भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। तो कंपेरेटिवली अगर उनसे कंपेयर किया जाए, जो नास्तिक है, जो भक्ति ही नहीं करते, उन लोगों से तुलना में उन लोगों की बराबरी किया जाए तो ये 4 वर्ग के लोग बेहतर हैं, क्योंकि एटलीस्ट दे परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति तो करते हैं, उनकी इच्छा है, कुछ भौतिक इच्छा है, लेकिन फिर भी उसके लिए तो एटलीस्ट भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो उनकी तुलना में ये श्रेष्ठ है। लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं कहलाते, दे कॉल्ड एज मिश्र भक्ता, क्योंकि उनमें बहुत सारे भौतिक कामनाएं होती हैं। प्रभुपाद एक जगह पे इसके बारे में समझाते हुए कहते हैं ऑल द डेमीगॉड्स, सभी देवी देवता जो भी हम देखते हैं वो सभी भक्त हैं, दे आर ऑल डिवोटीज, लेकिन वो सभी शुद्ध भक्त नहीं कहलाते, बल्कि
सभी देवता जो है वो सभी मिश्र भक्त है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दे आल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। क्यों? क्योंकि जो भी बड़े बड़े देवता हैं जैसे इंद्र हो सकते हैं, वायुदेव हो सकते हैं, अग्निदेव हो सकते हैं, ये जो भी देवता है वो सभी भगवान के द्वारा नियोजित किए गए हैं उस सेवा के लिए। जैसे उनका एक डिपार्टमेंट दिया गया है, उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए उन्हें कुछ पावर्स दिए गए, कुछ शक्तियाँ दिए गए, तो उन शक्तियों का उपयोग करते हुए वो इस संसार को चलाने के जो उनका रोल है, जो उनकी कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं। देखिए वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो जो डेजिग्नेशन है वो किसने दिया है? स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है कि हाँ आप यू बिकम द इंचार्ज ऑफ फायर, यू बिकम द इंचार्ज ऑफ वाटर। इस तरह से डिपार्टमेंट्स दिया गया है, तो जो डिपार्टमेंट भगवान ने दिया है उसी डिपार्टमेंट का काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे भौतिक इच्छाएं भी होती है। तो जो वो सेवा वहाँ पे कर रहे हैं भगवान की सेवा, जैसे वो अपने जो दिए गए डिपार्टमेंट को निभा रहे हैं, अपने लिए दिए गए कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो वो भगवान की सेवा ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी भौतिक इच्छा भी होती है, जैसे पोजीशन, पावर, हमें इस स्थान में रहना है, ये पावर हमें चाहिए, तो उस पावर में रहने के बाद जो भी उन्हें सुविधाएं मिलती है उस सुविधा को उपयोग करना चाहते हैं। तो इस प्रकार वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उस स्थान में रहते हुए, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता बल्कि मिश्र भक्ति कहलाता है। तो ये जो 4 वर्गों के बारे में बस डिस्कस किया जा रहा है, उन्हीं वर्गों में सभी देवी देवता इन्हीं वर्गों में आते हैं। तो भावार्थ में आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन चारों लोगों में वो भक्त सर्वश्रेष्ठ है, वो भक्त मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और मैं उसके लिए बहुत प्रिय हूँ। कौन है वो भक्त जो इस मार्गों के द्वारा भगवान की भक्ति का प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन उसके साथ में शुद्ध भक्तों के संग में आते हुए वो भगवान के साथ संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की फुल नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और इसके कारण से वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। डिवोशनल सर्विस, कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस में वो अपने आप को एंगेज करते हैं। तो इस प्रकार जो डिवोटीज भगवान की पूर्ण ज्ञान में रहते हुए भगवान की सेवा में लगे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें भगवान कहते हैं ही इज वेरी डियर टू मी। अगर आप देख सकते हैं भगवान कहते हैं अहम सच मम प्रिया, ही इज डियर टू मी। तो इस प्रकार जो भक्त भगवान की ज्ञान प्राप्ति करते हुए संपूर्ण तरीके से भगवान के सेवा में एंगेज्ड है, उन्हें भगवान कहते हैं यस ही इज वेरी डियर। तो इस स्थान पर अगर कोई आना चाहते हैं कि हाँ यस हमें भी भगवान के प्रिय होना चाहिए, हम भी भगवान के प्रिय पात्र बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? ये जो 4 वर्ग दिए गए हैं, उन 4 वर्गों में किसी एक वर्ग में तो हम लोग आते हैं ऑलरेडी, इसीलिए हम लोग भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, भगवान के भक्तों के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि हम इन्हीं वर्गों के किसी एक वर्ग में हम लोग आते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अगर हमें प्रिय बनना है भगवान की, वी हैव टू बिकम फेवरेट ऑफ लॉर्ड, तो क्या करना होगा? तो हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति करते हुए शुद्ध भक्ति के कार्य करना होगा, डिवोशनल में एंगेज करना होगा। तो ये कैसे पॉसिबल रहेगा? अगर हम ये प्रयास करें कि कैसे पॉसिबल रहेगा कि हम भगवान की शुद्ध भक्त बनेंगे, तो भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे बाय एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्तों के संग में आते हुए हम भी इस मार्ग में जाते हुए इस शुद्ध भक्त बन सकते हैं, हम भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं जब हम शुद्ध भक्तों के संपर्क में आए। तो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हुए हम भगवान के ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान के लिए सेवा प्रदान कर सकते हैं, डिवोशनल सर्विस।
तो जब हम सेवा प्रदान करेंगे भगवान के लिए, देन वी कैन बिकम प्योर डिवोटीज। तो ये विचार भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। उससे पहले आज के श्लोक में जो भगवान एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान अनुवाद में भगवान कहते हैं, हु इज इन फुल नॉलेज इन यूनियन विथ मी थ्रू प्योर डिवोशनल सर्विस इज द बेस्ट। यूनियन विथ मी मतलब क्या है? जो मायावादी होते हैं वो इसका अर्थ निकालते हैं, यूनियन मतलब भगवान में एक हो जाना, भगवान के साथ एक हो जाना, यही इसका मतलब है यूनियन। तो ये मायावादी वो अपना भाष्य लिखते हैं इसके अनुसार। लेकिन वैष्णव आचार्य हमें समझाते हैं, जब भगवान यहाँ पे कहते हैं टू बी यूनियन विथ मी इन प्योर डिवोशनल सर्विस, इसका मतलब भगवान में एक होना नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति करते हुए, शुद्ध भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए हम भी भगवान की क्वालिटी में एक हो सकते हैं। जैसे हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है, इसे हम कहते हैं अचिंत्या भेदा अभेदा तत्व। इसका मतलब है हर एक जीव भगवान के बराबर हम हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? भगवान के हर एक जीव भगवान के बराबर भी है और भगवान से अलग भी है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का तत्व है। तो भगवान के बराबर हम कैसे हैं? क्वालिटी वाइज, गुण के अनुसार हम भगवान के बराबर हो सकते हैं, लेकिन गात्र के अनुसार, क्षमता के अनुसार हम कभी भी भगवान से बराबरी नहीं कर सकते। तो गुण के अनुसार में भगवान के साथ एक होना है, मतलब क्या है? जो भगवान के क्वालिटी है, जो भगवान के गुण हैं, वही गुण हम में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान को कहा है सत चित आनंद विग्रह, संपूर्ण ज्ञान है भगवान के पास, भगवान शाश्वत है और संपूर्ण आनंद भरित है। ये जो भी क्वालिटी भगवान के बारे में कहा गया है, तो हम भी यही क्वालिटी को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी सत चित आनंद बन सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो कहते हैं कि इन यूनियन विथ मी, वो मेरे साथ एक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? भगवान की बराबरी, भगवान के गुणों के द्वारा जो गुण भगवान में है, वही गुण हम में भी हम धारण कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं थ्रू प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के द्वारा ये पॉसिबल है। और जो इस मार्ग में जाते हुए शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान के साथ एक हो जाते हैं उनके गुण के अनुसार, तो भगवान कहते हैं ही इज बेस्ट। तो ये विचार हम वैष्णव आचार्य के द्वारा समझ सकते हैं कि ये भगवान में लीन होने का मतलब नहीं है, वो मायावादी का भाष्य है। भक्तों का भाष्य, वैष्णव का भाष्य यही है कि हम भगवान के गुण में क्वालिटी वाइज एक हो सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ समझाते हैं यूनियन विथ मी। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ के प्रारंभ में ही प्रभुपाद कहते हैं कि इन चारों वर्ग में जो किस प्रकार से हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, वो कब पॉसिबल होगा? प्रभुपाद यहाँ कहते हैं जब हम सभी प्रकार की भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं, तभी ये पॉसिबल है। भौतिक कल्मशों से मुक्त होना मतलब क्या है? जैसे भौतिक इच्छाएं होती हैं, मटीरियल डिजायर्स होते हैं, तो उन मटीरियल डिजायर से अपने आप को मुक्त करना है। भगवान की भक्ति करते हुए किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं पूरी करने का प्रयास नहीं करना है, तो उसे कहते हैं बिकमिंग फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मटीरियल डिजायर। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे भक्त लोग तिरुपति जाते हैं, वहाँ पर जाके भगवान को दान करते हैं, बहुत बड़े बड़े रकम देते हैं, सोना चांदी, यानी कि लाखों में करोड़ों में दान देते हैं वहाँ पे। कारण क्या है? वो लोग भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं? मिश्र भक्ति कर रहे हैं।
मैं आप भगवान को मैं दान करूंगा तो भगवान मेरे लिए ये देंगे। मैं भगवान को 1 करोड़ रुपए यहाँ पे दूंगा तो वहाँ पे भगवान मेरे लिए 100 करोड़ रुपए मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट में अप्रूवल कराएंगे। तो इस प्रकार की इच्छाओं को रखते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सभी इच्छाओं से मुक्त होना है, उसे कहते हैं बिकमिंग फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर मतलब सिर्फ हमें ये चाहिए वो चाहिए उतना ही नहीं है। जैसे अ डिस्ट्रेस्ड पर्सन जो बहुत ही तकलीफ में हताश हो गया जीवन से, वो भी भगवान से इच्छा कर रहा है कि मेरे सभी प्रॉब्लम से मुझे मुक्त होना है, तो इसे भी कहते हैं मटेरियल डिजायर। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर को जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी ऑफिस में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन सभी प्रॉब्लम से मुझे आप मुक्त कराइए, ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा मैं आपको एक नारियल चढ़ाऊँगा, आपको एक घी का दिया चढ़ाऊँगा। तो इस प्रकार सिर्फ भौतिक इच्छा मतलब सिर्फ धन की प्राप्ति उतना ही नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार की कष्टों से निवारण करना, कष्टों से पार होना, ये सभी भी कहते हैं भौतिक इच्छा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है, प्योर डिवोटी बनना है, तो हमें सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स। यही विषय रूप गोस्वामी ने अपने डेफिनेशन में भी कहा था। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान योगा या कर्म योगा, इनके सभी प्रभाव से मुक्त होते हुए, सभी प्रकार की भौतिक कर्मों से मुक्त होते हुए जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, उसे कहलाते हैं शुद्ध भक्ति और प्योर डिवोशनल सर्विस। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्तों के संग में आते हुए, सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से मुक्त होते हुए हमें शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद भावात्मा ये कहते हैं, so out of them he who is in knowledge of the absolute truth and free from all material desires becomes a really pure devotee of the Lord। इस प्रकार से हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। And of the 4 orders, the devotee who is in full knowledge and is at the same time engaged in devotional service is, the Lord says, the best। तो यहाँ पे हमें समझना है कि भगवान की भक्ति करना कितना इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली कितना महत्व रखता है भगवान की भक्ति करना, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। लोग सोचते हैं भगवान की भक्ति करना उन लोगों के लिए जो लोग कुछ काम नहीं कर सकते, जिनके पास अपने आप के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए सब कुछ है, भक्ति करो, सन्यासी बन जाओ, ये सब कुछ उन लोगों के लिए। लेकिन जो एनर्जेटिक है, जो जीवन में कुछ हासिल करने का इच्छा रखते हैं, उन लोगों के लिए सब कुछ नहीं है। तो इस प्रकार कुछ लोगों का विचार होता है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि नहीं, भगवान कहते हैं भगवान की भक्ति करना जो है, भगवान की डिवोशन सर्विस में भाग लेना और शुद्ध भक्त बनना, भगवान कहते हैं ही इज द बेस्ट। देखिए ये ट्रेडमार्क या ये क्राइटेरिया कौन दे रहा है यहाँ पे? स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त का स्थान क्या होता है, भक्ति योग का स्थान क्या है, ये हमें भगवान के द्वारा समझना चाहिए। भक्ति सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि भक्ति उन सभी लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति करते हुए जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करना चाहते हैं, और वो वर्ग के लोग सबसे बेहतर कहलाते हैं। तो ये भगवान के वाक्य है, ये भगवान का क्राइटेरिया है। तो आगे आप प्रभुपाद कहते हैं
By searching after knowledge, one realizes that his self is different from his material body. तो यहाँ हम देख सकते हैं प्रभुपाद यहाँ पे स्टेज बाय स्टेज हमें समझाता है कि किस प्रकार एक भक्त या एक जीव भगवान के संपर्क में आते हैं, तो उसके बाद में किस प्रकार से वो स्टेज बाय स्टेज अपने ज्ञान को विकास करते हुए भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो जैसे हम भगवान की भक्ति करना है समझते हुए भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं, ये 4 वर्ग है, 4 वर्ग में किसी भी एक वर्ग के द्वारा जब हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो क्या होगा, हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं। भगवान के भक्तों के संग में आते हुए, शुद्ध भक्तों के संग में आते हुए हमारा जो ज्ञान है भगवान के बारे में, जो हमारा समझ है वो विकास होता जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जो इनिशियल स्टेज में अभी मंदिर के संपर्क में नहीं आए या जिसने गीता नहीं पढ़ा है, उनका जो ज्ञान है भगवान के पास, भगवान के बारे में, वो किस प्रकार से द्वंद्व रहता है, कुछ भी क्लियर ज्ञान उनके पास नहीं होता। जैसे आप बाहर किसी व्यक्ति के साथ भगवान के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उनका जो ज्ञान है भगवान के बारे में वो सही नहीं होता। वो कुछ यहाँ से मिक्स करके वहाँ से मिक्स करके थोड़ा टीवी सीरियल के द्वारा ज्ञान लेते हैं, थोड़ा अपनी स्पेकुलेशन के द्वारा ज्ञान लेते हैं और थोड़ा यहाँ वहाँ से सुने रहते हैं। उन सब कुछ मिक्स करके अपना ही एक ज्ञान उनके पास होता है। अगर उनके साथ भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे तो वो अपनी चर्चा के द्वारा अपना अज्ञान को वहाँ पे दर्शाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान कहाँ से मिला है, कुछ टीवी सीरियल के द्वारा मिला है, कुछ और अज्ञान के साथ चर्चा करते हुए मिला है, या तो अपना एक स्पेकुलेशन के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से उनके पास एक फर्म नॉलेज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में हमें समझ में आएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चेतनात्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ये शरीर मेरा अस्तित्व नहीं है, बल्कि इस शरीर के अंदर मेरा वास है। तो इस प्रकार आत्मा की परिकल्पना जो है वो उसे समझ में आएगा। जैसे हम सभी डिवोटीज को देख सकते हैं, हम सभी डिवोटीज जो भी लगातार क्लास अटेंड करते हैं, क्लास सुनते हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को थेरोटिकली ये ज्ञान मालूम पड़ गया है कि हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये थेरोटिकली एटलीस्ट हम लोगों को समझ में आ गया है। तो ये है पहला स्टेज। तो इसके बाद में क्या होगा, प्रभुपाद कहते हैं when further advanced he comes to the knowledge of impersonal Brahman and परमात्मा। तो जैसे हम भक्तों के संग में आने के बाद जो प्राइमरी नॉलेज मिलता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, वो समझने के बाद जैसे जैसे हम भक्तों के संग में एडवांस होंगे, हमारे भक्ति में एडवांस होते जाएंगे, तो हमें सेकेंड स्टेज में क्या होगा, निराकार ब्रह्मन और परमात्मा, इन दोनों के बारे में समझ आएगा, इन दोनों में हमें नॉलेज प्राप्त होगा कि किस प्रकार से भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप क्या है, भगवान का जो निराकार रूप है वो उसका लक्षण क्या है। तो इस प्रकार हम इस निराकार ब्रह्मन और परमात्मा, लोकलाइज्ड परमात्मा, इन दोनों के बारे में समझ सकते हैं। जैसे हमने अभी तक 7th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले के अध्यायों में हमें निराकार ब्रह्मन के बारे में या परमात्मा रूप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दिया गया है। तो अगर हम देखें पिछले अध्याय में ही परमात्मा के बारे में इतने सारे नॉलेज दिया गया है, परमात्मा किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम उन्हें साक्षात्कार कर सकते हैं, उन्हें साक्षात्कार करने के लिए मार्ग क्या है, ये सभी विचार पिछले श्लोकों में, पिछले अध्यायों में हमने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार जैसे भक्तों के संग में हम एडवांस होंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो सेकेंड स्टेज में निराकार ब्रह्मन और परमात्मा रूप, इन दोनों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्ति होता है।
तो उसके बाद में क्या होगा, भगवान प्रभुपाद कहते हैं when one is fully purified he realizes that his constitutional position is to be the eternal servant of God। तो इसके बाद में जब हमें साक्षात्कार होता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है थ्योरेटिकली, वो ज्ञान जब हमें साक्षात्कार होता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, मैं भगवान का विभिन्न अंश होते हुए मैं भगवान का सेवा करना चाहिए, वही मेरा परमोच्च कर्तव्य है। मुझे ये मनुष्य शरीर प्राप्त क्यों हुआ है? ताकि मैं भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के शुद्ध भक्त बनते हुए भगवान के धाम को वापस जाऊं। तो यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो ये ज्ञान जो है ये हमें रियलाइज हो जाता है, इट बिकम्स सेल्फ रियलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि इसे थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकली हमें ये फर्स्ट स्टेज में रहता है, फर्स्ट स्टेज में हमें थ्योरेटिकली नॉलेज मिल गया है, लेकिन थर्ड स्टेज में, आखिरी स्टेज में क्या होता है, इट बिकम्स रियलाइज्ड, ये हमें साक्षात्कार हो जाता है। और ये ज्ञान को साक्षात्कार करने के बाद हर एक भक्त भगवान की भक्ति को छोड़ के और कुछ कार्य कर ही नहीं सकता। वो किसी भी संदर्भ में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे या किसी प्रकार के मुश्किलों का सामना करता रहे, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में ही मन लगाता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि भगवान की भक्ति करने के अलावा अन्य जो भी कार्य है वो मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रगति के लिए बाधा बनेगा। इसीलिए वो भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी को साक्षात्कार करते हुए एक शुद्ध भक्त बनते हुए भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त का स्थान होता है। तो जैसे हमने कहा, हम सभी भक्तों के लिए अभी थ्योरेटिकली हमें समझ में आ गया है कि हमारा स्थान क्या है, भगवान का स्थान क्या है। साथ में हमने परमात्मा के बारे में या निराकार रूप के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया है। तो हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है, और शुद्ध भक्त बनने का मार्ग क्या है, वो है भक्ति योग का पालन करना, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस का पालन करना ही शुद्ध भक्त बनने का तरीका है। तो डिवोशनल सर्विस मतलब हमें कभी ये नहीं समझ लेना है कि डिवोशनल सर्विस मतलब इट इज बीइंग आइडल इज अ डिवोशनल सर्विस। जैसे कोई भी कहते हैं ना कि कुछ भी कार्य नहीं करना, चुप से आराम से बैठ के सिर्फ बाएं जप करते बैठो, यही भक्ति है। नहीं, ये भक्ति का और एक स्टेज है जिसे हमें अभी इमिडिएट नहीं करना है। जैसे हरिदास ठाकुर हर दिन 3 लाख बार भगवान का नाम स्मरण करते थे, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल है कि कुछ भी कार्य ना करते हुए चुप से बैठ के भक्ति जप करते बैठो, उन लोगों के लिए पॉसिबल है, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। डिवोशनल सर्विस में तो हमें समझ लेना चाहिए इट हैज एक्टिविटीज। जैसे यहाँ पे कहते हैं सर्विस, सर्विस मतलब क्या है, सेवा। सेवा मतलब देयर आर एक्टिविटीज, वहाँ पे कार्य है। सर्विस वी कैनॉट परफॉर्म विदाउट एक्टिविटीज। किसी भी कार्य ना करते हुए हम सेवा प्रदान नहीं कर सकते। सेवा करना मतलब वहाँ पे कार्य है। जैसे भगवान के लिए खाना बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के लिए अभिषेक करते हैं, कपड़ा निकालते हैं भगवान के लिए, या प्रचार करते हैं भगवान के बारे में, तो ये सभी एक्टिविटीज़ हैं। तो इसीलिए हमें समझ रहा है कि सर्विस मतलब इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। डिवोशनल सर्विस मतलब इट इज़ फुल ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज़। ये चुप से बैठ के जप करना या कोई भी कार्य नहीं करना उसे डिवोशनल सर्विस नहीं कहलाता, बल्कि डिवोशनल सर्विस मतलब फुल ऑफ एक्टिविटीज़, ये हमें समझना। तो इस प्रकार डिवोशनल सर्विस करते हुए हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, so by association with pure devotees, the inquisitive, the distressed, the seeker after material amelioration, and the man in knowledge all become themselves pure। तो ये चारों वर्ग है, चारों वर्गों के भक्तों के संग में आते हुए, शुद्ध भक्तों के संग में आते हुए वो भी स्वयं शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है, चाहे वो भगवान से कष्ट निवारण के लिए भगवान की सेवा करने के लिए आएंगे,
या कुछ भौतिक कामनाओं के लिए आएंगे, कुछ भी इच्छा रख के वो भगवान की भक्ति करने के लिए आएंगे, लेकिन शुद्ध भक्तों के संग में आएंगे तो वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ध्रुव महाराज अपनी उस छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति करना चालू करते हैं, तपस्या करना चालू करते हैं, लेकिन प्रारंभ में उनकी इच्छा क्या होता है? उनका इच्छा होता है कि मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए, सबसे बड़ा राजा बनना चाहता हूँ, ये उनकी इच्छा होता है। अपने पिता के पास जितना बड़ा राज्य है, अपने पिता से भी बढ़ के मुझे राज्य चाहिए, तो ये भौतिक इच्छा है उनका। इस इच्छा को रखते हुए वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो शुद्ध भक्त नारद के संपर्क में आते हैं और बाद में नारद मुनि के मार्ग के अनुसार, उनकी इंस्ट्रक्शन के अनुसार पालन करते हुए जब वो शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं, देन ही बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स। तो जब वो भगवान का साक्षात्कार करते हैं, भगवान को देखते हैं, तो कहते हैं कि मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, जो भी इच्छा मेरे पास था, जिस इच्छा के कारण से मैं आपकी भक्ति करने के लिए आया था, वो सभी ग्लास पीस के बराबर है एक्चुअली। तो जो इच्छा मेरे पास था वो सभी किस प्रकार से है? दे आर इक्वल टू ग्लास पीसेस, ब्रोकन ग्लास पीसेस, टूटे हुए कांच की बातें है। लेकिन जब मुझे आपका साक्षात्कार हुआ है, तो ये मुझे किस प्रकार से है? मेरे पास कोई कहते हैं ना, लाइक अ डायमंड, एक डायमंड की प्राप्ति हुआ जैसा है। जब मुझे एक डायमंड ही मिल गया है, तो जो मेरी इच्छा था ब्रोकन पीस ऑफ ग्लासेस, उसके लिए मुझे नो मोर हैंड करेगी, मुझे और कुछ इच्छा नहीं उसकी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए किसी भी वर्ग से प्रारंभ करेंगे, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आएंगे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अगर वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, देन he becomes the very dearer to कृष्णा, भगवान के बहुत ही प्रिय हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए। देखिए, इतना एक सुविधा दिया गया है यहाँ पे कि हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। अ वेरी गुड चांस इज गिवन, गुड अपॉर्चुनिटी इज गिवन। तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, इसका हमें सही इस्तेमाल करते हुए हमें भी भगवान के डियर बनने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग बहुत संसार में अलग अलग व्यक्तियों के प्रिय पात्र बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चों लोग करते हैं, चिल्ड्रंस दे वांट टू बिकम द बेस्ट चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। इसी प्रकार हम लोग, हमारे टीचर्स जो होते हैं, वी वांट टू बिकम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर टीचर। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ पे एक अवसर दिया जा रहा है। इस अवसर का अगर सही उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वी कैन बिकम द बेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वी कैन बिकम द डियरेस्ट टू द लॉर्ड। तो ये अवसर हमें मिल रहा है, तो इस अवसर का सही फायदा उठाना है और हमें भी शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए लगातार हम लोग, हर बार मैं इस चीज़ को कहता रहता हूँ कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, वी शुड नॉट बिकम स्टैग्नेंट इन आवर सर्विस। हमें अपने ही भक्ति में स्टैग्नेंट नहीं बन जाना चाहिए कि हाँ चलो इतना कर रहा हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, इतना काफ़ी मेरे लिए। नहीं, वी शुड स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। हमें परफेक्शन पाने के लिए प्रयास करना है, उसके लिए एक कड़ी मेहनत हमें करना पड़ता है। एक डिज़ायर होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि नहीं, आई हैव टू बिकम परफेक्ट इन डिवोशनल सर्विस। तो इस प्रकार जो भी भक्ति हम कर रहे हैं उसे संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि उसमें और आगे बढ़ने का चाहत हमें रखना चाहिए। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।